सामईन बज़्म मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आली जाह में जी लगाकर हदियाए दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है, अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में हम हाजिर हैं, लेकिन कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई घूम रहा है, कोई मेले का चक्कर लगा रहा है। याद रखिएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा लगता है मैदाने महशर कायम हो, खतीब भी नफसी नफसी के आलम में हो, नकीब भी नफसी नफसी के आलम में हो, सामईन भी नफसी नफसी के आलम में हो। ऐसे में मुस्तफ़ा जाने रहमत उम्मीद की किरण बनकर के आ जाए, फिर तो साहब जमाने में उजाला ही उजाला हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि जरा इस उम्मीद की किरण को बढ़ाइए, ताकि जो मैं दर्दे दिल लेकर आपकी दहलीज तक पहुंचा हूं, हो सकता है आप हजरात तक सही से पहुंचा सकूं। इसलिए मेरी मुख्तसर सी गुजारिश है, मुसलमान तू किधर देखता है। अभी आपने मुझसे पेशतर उस्ताज़े गिरामी वक़ार मेरी खिताबत के उस्ताज़ुल उलमा जलालतुल इल्म मुतरज्जिमुल कुरान, कई किताबों के मुसन्निफ, जिसने जिस फन में कलम चाहा उठाया, हक अदा कर दिया। हजरत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ शफी आबादी साहब किबला, उनके गुफ्तगू से आप मुस्तफीज हुए, ये तो झलक थी। खिताबत तो मैं उनकी सुनता था जब हम लोग बच्चे थे, खिताबत तो उस वक्त होती थी। अभी तो उन लोगों ने ये जिम्मेदारी हम लोगों के कांधे पे डाला, जबकि हम लोग कमजोर हैं। आने वाली नस्लें हम लोगों से भी कमजोर होंगी और सामईन आपसे भी ज्यादा कमजोर होंगे। जाहिर सी बात है, मामला बरक्स होगा। बहुत सारे नौजवान इधर कुर्सियां लेकर बैठे हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, उधर औरतों में बैठे हैं, इधर मर्दों में आ जाइए। माशा अल्लाह, बस थोड़ी सी गुजारिश, इधर भी जो नौजवान बहुत पीछे बैठे हैं, जरा सा सामने आ जाइए। आ जाओ मेरी कौम के नौजवानों, जागो, थोड़ी सी बोरिया बिस्तरा सामान की हिफाजत करो, आ जाओ। जो लोग बहुत पीछे, सिर्फ मर्द लोगों से गुजारिश है, वो जरा सा आ जाए। आपको अल्लाह ने हाकिम बनाया है, हाकिम की तरह रहिए, है ना। जिस जब हाकिम की तरह रहना सीख जाइएगा, इंशाअल्लाह जिंदगी में इनकलाब आएगा। मेरे बाद हमारी जमात का वो जवा साल खतीब इंशाअल्लाह, जिन्हें हजरत अल्लामा गुलाम गौस कादरी के नाम से पूरी दुनियाए अहले सुन्नत में लोग जानते हैं, उस अजीम खतीब के खिताब से भी आप मुस्तफीज होंगे। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, अगर आज अच्छा लगे तो सुबहान अल्लाह बोल दीजिएगा, वरना जिंदगी में जब अच्छा लगे सुबहान अल्लाह बोल सकते हैं। बस बगल में देख लीजिएगा, कोई सोया तो नहीं है। ये बेचारे नौजवान हिफाजत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब ये तरक्की याफ्ता दौर है, दुनिया इस बात की फिक्र में है कि हम किसी मौलवी के कहने पे अपनी जिंदगी क्यों गुजारेंगे। हम चाहे कान की बाली पहने, कोई क्यों बोलेगा। हम चाहे हाथ में कड़ा पहने, कोई क्यों बोलेगा। हम चाहे फटा हुआ जींस पहने, कोई हमें बोलने वाला कौन है।
हम चाहे साहब जुल्फे बढ़ा करके चोटी लगा ले, कोई बोलने वाला कौन है? अरे हम बोले या ना बोले, मगर उस खुदा के सामने तो शर्म खाओ जिसने तुझे बाली पहनने वाला नहीं बल्कि औरतों की रखवाली करने वाला बनाया है। उस खुदा के सामने तो शर्म करो जिसने तुझे औरत नहीं मर्द बनाया है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मर्द हो मुकम्मल मर्द बनकर रहो, औरत हो औरत बनकर रहो। माशरा में अल्लाह ने जिसे जो बनाया है अगर वो बनकर रहेगा तो इंशाअल्लाह उसकी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। बेटा बाप बन जाए और बाप बेटे की जगह ले ले, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, माशरा बिगड़ जाएगा। ऐसे ही किसी महफिल में मर्दों की जगह औरतें ले ले और औरतों की जगह मर्दे ले ले तो महफिल भी बिगड़ जाएगी। लेकिन ये आपकी मर्जी और ये आपका निजाम है। अभी भी 8-10 कुर्सियां खाली हैं, बहुत सारे बेचारे मेरे नौजवान खड़े हैं। मैं तो अब उनसे ये नहीं कहूंगा, जब आपका पांव दुख जाए यहाँ पर आपका इस्तकबाल है। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली। बस यही एक बच्चा है जो मेरी तकरीर समझा है। क्या नाम है? आफताब। नाम भी बहुत अच्छा है। आफताब तो दिन में निकलता है, ये रात में निकल गया है ना। आफताब का माना होता है सूरज, इसलिए याद रखें। माशा अल्लाह। अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लेकिन फकीर आपसे पूछना चाहता है, आज आपका हाल ये है कि अल्लाह ने आपको क्या नहीं दिया है, तेरे पास क्या नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान आपके पास है, दुनिया का सबसे अजीम इंसान मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी आपके पास है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपके पास क्या नहीं है। अबू बकर आपके पास है, उमर आपके पास है, उस्माने गनी आपके पास है, मौला अली आपके पास है, इमाम हसन हुसैन आपके पास है, गौसे आजम आपके पास है, गरीब नवाज आपके पास है। अगर कोई कहता है मौलाना आपने तो सिर्फ वलियों का नाम गिनाया है, फकीर कहना चाहेगा अहमद रजा जैसा मुहद्दिस और मुफक्किर आपके पास है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा साइंटिस्ट आपके पास है, अब्दुल हमीद जैसा मुल्क के बका के लिए लड़ने वाला, जान कुर्बान करने वाला अजीम बहादुर आपके पास है। लेकिन आप कभी किसी बाबा को देखकर मचल जाते हैं, आप कभी किसी आवारा को देखकर मचल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या नहीं है आपके पास? क्या दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला कर सकती है? अरे बोलिए जरा जोर से, कर सकती है? बोले आप। क्या दुनिया में कोई किताब कुरान का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या दुनिया में कोई इंसान मुस्तफा जाने रहमत का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, आप साहब न हम कुरान पढ़ने के लिए तैयार हैं, न हम कुरान की बात सुनने के लिए तैयार हैं, न हम नबी की जीवनी और जिंदगी पढ़ने के लिए तैयार हैं, न आमिना के लाल का किरदार सुनने के लिए तैयार हैं। मगर अगर कोई बाबा जी आ जाए, आपका पारा इतना हाई हो जाता है, पहुंच जाते हैं, इतने लोग पहुंचते हैं कि सांस लेने तक की जगह बाकी नहीं रहती। मैं भी कहता हूं आपको जिसे सुनना है सुनिए, लेकिन गौर से मेरी बात सुनिएगा। अब जमाने में चैलेंज हो रहा है, सारी दुनिया चैलेंज के मैदान में उतर गई है। कोई कह रहा है मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा नाम बता दूंगा, मैं तुम्हारा पता बता दूंगा, मैं तुम्हारा आधार नंबर बता दूंगा। ये भारत की एक
एक महिला है, ये माइंड राइडर है, दिमाग पढ़कर लोगों को बता देती हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के लोग माइंड राइडर सुहाना शाह के नाम से जानते हैं। ये कोई बाबा जी नहीं है, ये कोई वेद की किताब पढ़ने वाली महिला नहीं है, साइंस की किताब पढ़ने वाली माइंड राइडर है। अब ये कहती है कि किसी इंसान को मेरे सामने लाइए, मैं उसका नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिन नंबर, क्या परेशानी है, क्या समाधान है, सब बता दूंगी। लोग कहते हैं आपको ये इल्म कैसे मिला? कहती है ये सब दिमाग का कमाल है, ये सब ब्रेन का कमाल है। अभी एक बाबा जी पटना में आए, कई लाख लोग गए। बाबा जी ने कहा बस भरे मजमे में से किसी एक को लाओ, जो पर्ची निकलेगी उसी के नाम की होगी। मैं नाम बता दूंगा, पता बता दूंगा, मोबाइल बता दूंगा, मोबाइल नंबर बता दूंगा। आपको ऐसा लगा कि दुनिया में इससे बड़ा कोई महान व्यक्ति नहीं है, ये सारी बातें बड़ी छोटी और अधूरी है। इन माइंड राइडर्स चाहे सुहाना शाह हो या धीरेन्द्र शास्त्री हो, सुल्तान रजा पूछना चाहता है आप आदमी देखकर बताते हो कि इसे क्या हुआ है, मगर मेरे मुस्तफा का कमाल ये है 1450 बरस पहले आमिना के लाल मस्जिद नबवी शरीफ में खड़े हुए और कहा लोगों, अब हजरत आदम से लेकर अब तक जो जो हुआ सब तेरा पैगंबर बताने को तैयार है, और आज से लेकर मैदाने महशर तक जो जो होने वाला है ये भी तेरा पैगंबर बताने को तैयार है। पूछो क्या पूछना चाहते हो? इतना जब नबी ने कहा, बोलो क्या जानना चाहते हो? नूह के बारे में तेरा नबी बताएगा, ईसा के बारे में तेरा नबी बताएगा, मूसा के बारे में तेरा नबी बताएगा, जो माजी में हो चुका, यानी जो साहब याद रखिएगा जो पास्ट में हो चुका इसे भी तेरा पैगंबर बताएगा, जो प्रेजेंट में हो रहा है इसे भी तेरा पैगंबर बताएगा, जो फ्यूचर में होने वाला है इसे भी तेरा पैगंबर बताएगा। इतने में एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, बहुत सारे लोग मेरे हवाले से गलत बातें करते हैं, आज मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बाप असल में कौन है? अल्लाह के नबी है साहब, ऐसा इंसान भी लाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाँ फला इब्ने फला तेरा बाप है। मचल गए, फक्र करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, कल तक लोग हमें गिरी नजरों से देखते थे, मगर अब मैं फक्र से कहता हूँ मेरा बाप वो है जिसकी निस्बत की शहादत मुस्तफा जाने रहमत ने दी है, मुस्तफा जाने रहमत ने दी है। अब जरा ठहरो ठहरो, बात इतनी ही नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत है, सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, हजारों मील के फासले पर सहाबा जंगे मौता में मुखालिफीन इस्लाम से लड़ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आका फरमाते हैं मुसलमानों पता है अभी इस्लाम का झंडा फला सहाबी के हाथ में है, लेकिन उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। अब इस्लाम का झंडा फला सहाबी के हाथ में है, अब उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। अब इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला इब्ने रवाहा के हाथ में है, उन्होंने भी शहादत का जाम पी लिया। लेकिन अब जो झंडा है ये खालिद इब्ने वलीद के हाथ में है। अब साहब वो इंटरनेट का जमाना नहीं है, सैटेलाइट का जमाना नहीं है, आका सामने खड़े नहीं है, आका मस्जिद नबी में खड़े हैं, सहाबा जंगे मौता में लड़ रहे हैं। लेकिन जरा ठहरो, सहाबा निगाहों से मुस्तफा को देख रहे हैं। आका को देखकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा सच कहा। आका फरमाते हैं मुसलमानों मुबारक हो, खालिद इब्ने वलीद ने मैदाने जंग को जीत लिया है, जंग को जीत लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब वहां से मुजाहिदीन इस्लाम लौटे, सहाबा ने उनसे दरियाफ्त किया। जब दरियाफ्त किया, आका ने जितना बताया था सब परफेक्ट है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब तक खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। अब जरा ठहरो, ये तो साहब आका ने जो फ्यूचर में था उसे भी बताया, और जो प्रेजेंट में हो रहा था उसे भी नबी ने बताया, लेकिन जो होने वाला है इसके बारे में नबी ने क्या कहा तुम सुनो। आका फरमाते हैं एक जमाना आएगा, गाना बजाना आम हो जाएगा, नाचने और गाने वालियां औरतें खूब ज्यादा हो जाएंगी। क्या आपने आज रास्ते में नहीं देखा, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा वाला नाच रहा है, एक तरफ घर की लड़कियां नाच रही है, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां नाच रही है। आज
आज हर मोबाइल में गाना, आज हर घर में गाना, आज हर शख्स के पास गाना। आमिना के लाल ने 1400 बरस पहले फरमाया एक जमाना आएगा कि गाना बजाना आम हो जाएगा, हर घर में गाना और बाजा होगा। शराब पानी के तरह पिया जाएगा, जैसे लोग पानी पीते हैं ऐसे लोग शराब पिया करेंगे। या रसूल अल्लाह और क्या होगा? आका फरमाते हैं नफरतें बढ़ जाएंगी, आपस में रिश्ते टूट जाएंगे। माँ जिस बेटे को जन्म देगी वो बेटा अपनी माँ पे हुकूमत करने वाला होगा, यानी बांदी अपने आका को जन्म देगी। लोग पूरी रात लहवो लाइब यानी खेल कूद में गुजारेंगे। आलम ये होगा रातें गुजर जाएंगी, कोई शराब पी रहा होगा, कोई जना कर रहा होगा, कोई जुआ खेल रहा होगा, कोई तमाशा कर रहा होगा। याद रखिएगा आज इस मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरी रात कोई आईपीएल में साटा लगाकर खेल रहा है, पूरी रात कोई ऑर्केस्ट्रा नचा रहा है, पूरी रात कोई मूवीज और फिल्में देख रहा है, तो पूरी रात किसी प्राइवेट औरत के साथ जना करने में मुब्तला है। आज समाज में ये सब हो रहा है। आका फरमाते हैं वो जमाना आने वाला है जिस वक्त बच्चे माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे और दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। आज ये भी बात देखने को मिल रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, इसलिए मुसलमानों ना ही तुझे सोहाना राइडर को पढ़ना है, ना ही तुझे किसी शास्त्री और बाबा जी की बातों को सुनना है। हमारी जिंदगी के लिए हमारे मुस्तफा काफी है, जिन्होंने माजी को भी बता दिया है, हाल को भी बता दिया है, हमारे मुस्तकबिल को भी बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर से सुनिएगा, आज मैं दो ट्रैक पे मेरी गुफ्तगू होगी। एक तो नबी की शान और दूसरा नबी ने जो पैगाम दिया इसे। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तब बोलूंगा, इजाजत है? बोलूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। औरत नहीं उठाएगी, सिर्फ मर्द। अच्छा, आप लोग उधर से हाथ उठा रहे हैं बहुत दूर से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है, अब मेरी कौम के नौजवानों सुनो, पीछे औरतें भी बैठी हैं। घर जाना, जाकर माँ से कहना माज़ल्ला माँ अगर मैं शराबी बनकर आया तो माँ कहेगी दिल टूट जाएगा। बीवी से पूछना अगर मैं शराबी बन गया तो बीवी कहेगी दिल टूट जाएगा। अपनी बेटी से पूछना बेटी अगर मैं शराब पीकर घर आ गया तो बेटी कहेगी पापा ऐसा न करना, मेरे बाबा ऐसा न करना। करम है अल्लाह का जिसने मुस्तफा जाने रहमत जैसा पैगंबर हमें अता किया। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, मुसलमानों अगर तुम मुसलमान हो तो जिंदगी में कभी शराब के करीब न जाना। या रसूल अल्लाह क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। एक शराबी भूल जाता है, एक शराबी भूल जाता है हलाल क्या है हराम क्या है। एक शराबी भूल जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। एक शराबी भूल जाता है बीवी कौन है माँ कौन है। शराबी नशे में धुत होता है, नशे में धुत होने के बाद कभी माँ को गालियां, कभी बेटे को गालियां, कभी बीवियां को गालियां, कभी समाज में झगड़ा। इसलिए कि शराबी की अक्ल खत्म हो जाती है। ये 1450 बरस पहले मुस्तफा जाने रहमत बता रहे हैं। बिहार की हुकूमत को आज सूझा शराब बंद कर दिया जाए। लोग हंगामा किए, तारी खुलवा लिया। ये तारी बेचने वाला भूल जाता है कि जो पी रहा है उसकी भी बीवी आज गालियां सुनने वाली है। जो पिएगा वो अपनी बेटी को गालियां देगा। मगर ये मुस्तफा जाने रहमत है, समाज को बिगड़े हुए समाज को नबी अपने किरदार से अच्छा बना रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में शराब पीना हराम है। जरा हाथ उठाकर बोले इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब जरा गौर से सुनिएगा, तुम तो अपने घरों में बड़े बड़े गुलदस्ते लगाती हो मेरी कौम की माओ, बड़े बड़े आप अपने घरों में गुलदस्ते लगाते हो। आप बड़े प्लेट पर बड़े गुलदस्ते की जगह बड़े फ्रेम में उर्दू में हिंदी में इंग्लिश में लिखो शराब पीना। क्या लिखना है घर में? शराब पीना
जोर से बोले क्या लिखना है शराब पीना? ऊपर लिखिए फरमाने मुस्तफा, इस्लाम में शराब पीना हराम है। अब साहब ये लिखवाया किसने था? जब तुम्हारा बेटा कहेगा ये तुम्हारे दादा ने तख्ती लगवाई है, तुम्हारे परपोते कहेंगे ये मेरे परदादा ने तख्ती लगवाई है, वसीयत कर देना मैं मर जाऊं मगर इस तख्ती को मेरे घर से ना निकालना, ताकि मेरी पूरी नस्लें जान जाए ये घर शराबियों के लिए नहीं, ये घर मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के लिए है ना। कितने लोग इस पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए, जरूर लगाइएगा, नेम की तख्ती लगे या ना लगे। अब जरा सुनिए, आपने देखा होगा, आपको मैं बताऊं इसका नुकसान, भारत की सड़कों पर देखा होगा, सड़क के किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना। अच्छा जोर से बोल दीजिए, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा साहब क्यों? कहा गाड़ी पीकर, अगर शराब पीकर गाड़ी चलाएगा जेल हो जाएगा। मैंने कहा अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो जेल, मालिक पिए तो बेल, ये कैसा है आपका तालमेल? ये कैसा कानून है? कहा मौलवी साहब आप भी कम दिमाग रखते हैं, आपको नहीं पता है। अरे गाड़ी चलाने वाला शराब पी लेगा तो गाड़ी सड़क पे चलने के बजाय पलटी मार देगी, गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, गौर से सुनो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वालों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही घर चलाने वाला नौजवान अगर शराबी बन जाए तो घर में रहने वाले माँ बहनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी, घर में रहने वाले बच्चे बूढ़ों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए सड़क पर भी शराब पीना हराम है और अपने घरों के अंदर भी शराब पीना हराम है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, पहला पैगाम ये लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद न हम शराब पिएंगे और न किसी को शराब, जरा हाथ उठाकर बोले, न शराब पिएंगे न शराब पिलाएंगे। जमाने में इस पैगाम को आम करना है। अब जरा ठहरिएगा, आमिना साहब अल्लाह के वली की बारगाह में आप आए हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? समझ गए क्या कहा? अल्लाह के वली कैसे बन गए? हजरत बायजीद बुस्तामी ने ये नहीं कहा 1000 साल इबादत की, ये नहीं कहा मैंने खूब रोजा रखा, ये नहीं कहा मैंने खूब कुरान की तिलावत की। बेशक नमाजें पढ़िए, रोजा रखिए, कुरान की तिलावत कीजिए, मगर अल्लाह के वली ने क्या कहा? हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा, ऐ लोगों जानना चाहते हो बायजीद अल्लाह का वली कैसे बना? कहा कैसे बने? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। किसकी दुआ ने बना दिया? जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे, किसकी दुआ ने? माँ की दुआ ने अल्लाह का वली बना दिया। अब बुरा मत मानिएगा साहब, बच्चे भी मजार पर आए हैं, बूढ़े भी मजार पर आए हैं, औरतों का मजार पे आना हराम, मगर ये भी आ गई है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, मजार पे आने वालों बहुत सारे लोग होंगे जो घर जाओगे, मगर आप कहोगे हमारा काम नहीं बना, हमारा बिगड़ा हुआ नहीं हुआ, हमने बहुत इंतजाम किया मगर काम नहीं बना। जानते हो उसकी वजह क्या है? तुमने माँ को नाराज किया, वली की बारगाह में आ गए। माँ को कभी ईद में कपड़ा नहीं बनाया, बुजुर्ग के मजार पे आकर तुमने चादरें चढ़ा दी। सुल्तान रजा तुझसे कहना चाहेगा, मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाने वालों, अगर तुमने माँ के तन पे चादरें नहीं चढ़ाई तो मजारों पे चादरें चढ़ाने से तुम्हारा क्या फायदा है? पहले माँ को कपड़ा पहनाओ, बाप को कपड़ा पहनाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने हम लोग आए हैं सब जाकर के मखदू में नगवा की मजार पर चादर चढ़ाएंगे। आला हजरत ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। आप कहेंगे मौलाना बाकी लोग क्या करें? तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, मत चढ़ाओ 500 की चादरें। सुनो याद रखना, कोई जरूरी नहीं कि हजरत की बारगाह में चादर ही चढ़े। हजरत की बारगाह में 50 रुपए के
फूल चढ़ाओ और उन्हीं के नाम पे 450 बचाकर देखो तुम्हारी बस्ती में कोई बेवा औरत हो तो हजरत के नाम पे उसे खाना खिला दो। कोई यतीम लड़का हो उसके पढ़ने के लिए कॉपी कलम किताब खरीद दो, वो भी नहीं मिलता तो अब मदरसे में चले जाओ, मौलाना शमीम साहब से कहो हजरत ये 450 रुपए मखदूम नगमा के नाम पर लीजिए और किसी गरीब बच्चे को हजरत की मोहब्बत में हाफिजे कुरान बना दीजिए। बताओ मेरी कौम के शहजादों, याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा, खूब गौर से सुनिएगा, इसलिए कि साहबे मजार को न ठंडी लगती है कि आपकी चादर की जरूरत है, न गर्मी लगती है कि आपके चादर की जरूरत है। चादर तो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि ये पता चल जाए कि ये आम मुर्दों की तरह नहीं है, ये खुदा के वली है, ये खुदा के दोस्त है, ये खुदा के नेक बंदे हैं। इसलिए खूब याद रखना मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, तुम जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, तुम जिंदगी में कामरानी चाहते हो, माँ बाप की दुआ लिए बगैर न मस्जिद को जाना, न हज को जाना, न उम्रे को जाना, न गौस की बारगाह में जाना, न ख्वाजा की बारगाह में जाना, न कुतुब अब्दाल की बारगाह में जाना। इधर से माँ बाप की दुआएं होंगी, उधर से बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, तेरी आखिरत भी हसीन, आखिरत भी हसीन होगी। अब गौर से सुनिएगा, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कुछ पैगाम आप तक पहुंचे। याद रखिएगा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? गौर से सुनिएगा, मर्द पर पहला हक किसका है? तो जितने मर्द हैं जरा एक बार हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। मर्द पर पहला हक किसका? तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए, फरमाया मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। आहा, किसका है? माँ का। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। अब जरा गौर से सुनिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हमारी कमाई में पहला हक मेरी माँ का, फिर कहा बाप का, फिर बीवी और बच्चों का, फिर भाई बहन और पड़ोसियों और रिश्तेदारों का। अब जरा गौर से सुनना, हे मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? अल्लाह के मुकद्दस नबी फरमाते हैं माँ के, याद रखना, कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाजा है। आला हजरत से पूछा गया माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तेरी माँ का भी हाकिम है। कहा आला हजरत सरकार से हुजूर अगर माँ बाप में झगड़ा हो जाए, कहा माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो तुम किसी की तरफदारी न करना, बल्कि दोनों को राजी करना, दोनों को मेल मिलाप करने की कोशिश करना। कहा बाप अगर हाथ उठा दे, कहा माँ के लिए साया बन जाना, अपने पुष्ट पे बाप की लाठियों को रोक लेना, उसके बाजुओं को रोक लेना और माँ बाप को खुश करना। कहा या रसूल अल्लाह, कहा आला हजरत सरकार से हुजूर कमाए तो क्या करे? कहा कमाना 100 रुपए कमाना, 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ को शेयर देना। अब जरा गौर से सुनिएगा, आज